जैसे कि हम सब पहले से ही जानते हैं कि अर्नब सिंह रायजादा का बचपन एक गहरे सदमे और दर्द से भरा हुआ था। जब वह और उनकी बहन अंजलि छोटे थे, तभी उनके माता-पिता की मौत ने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अर्नब की मां रति मल्लिक एक सम्मानित और सशक्त महिला थीं, जिन्होंने अपने परिवार को हर मुश्किल में संभालने की कोशिश की। लेकिन उनकी दुनिया तब बिखर गई जब उन्हें पता चला कि उनके पति अरुण मल्लिक का किसी दूसरी औरत गरिमा के साथ नाजायज रिश्ता है। गरिमा को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अरुण शादीशुदा है। जब रति को यह सच्चाई पता चली तो वह पूरी तरह टूट गई। रति मल्लिक ने खुद को खत्म करने का कठोर फैसला लिया। उन्होंने आत्महत्या कर ली और उनकी मौत का गम सहन न कर पाने के कारण अरुण ने भी खुद को गोली मार ली। इस घटना ने अर्नब को पत्थर दिल और जिद्दी बना दिया। उन्होंने अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन यह दर्द हमेशा उनके दिल में एक गहरे घाव की तरह बना रहा। अर्नब ने अपने पिता का सरनेम मल्लिक को अपने नाम से हटा लिया और अपने पिता से नफरत करने लगा और खुद के नाम के पीछे सिंह रायजादा लगा लिया। अब यही सच्चाई अर्नब खुशी के शादी के दिन ही अर्नब को पता चला कि वो दूसरी औरत खुशी की मासी गरिमा थी। अर्नब ने सब कुछ जानते हुए भी खुशी से शादी कर ली थी। इसका खुलासा तो हो चुका है। अब जानते हैं क्या खुशी के असली माता पिता की मौत सच में कार एक्सीडेंट से हुआ था या सच्चाई कुछ और थी। चलिए देखते हैं। शादी के कई सालों बाद खुशी का जीवन अब अर्नब के साथ शांतिपूर्ण था, लेकिन वह अक्सर अपने माता पिता की मौत के बारे में सोचती थी। उसकी मौत एक हादसा थी, लेकिन खुशी के मन में यह सवाल था कि क्या सचमुच यह एक हादसा था? क्या कुछ और था जो उसे नहीं पता था? यह सवाल खुशी के दिल और दिमाग में घर कर गया। खुशी का मन अशांत था और उसने ठान लिया कि वह इस सवाल का जवाब जरूर पाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। एक दिन खुशी ने अर्नब के घर में एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें उसके माता पिता के साथ एक अजनबी आदमी खड़ा था। खुशी सोच में पड़ गई कि आखिर अर्नब के घर उसके माता पिता की तस्वीर मौजूद क्यों है। तस्वीर में वो आदमी खुशी के लिए बिल्कुल अजनबी था। खुशी ने ध्यान से तस्वीर को देखा और महसूस किया कि इस आदमी का चेहरा उसे कहीं से जाना पहचाना सा लगता था। वह उसकी पहचान को लेकर उलझन में थी, लेकिन इस तस्वीर ने खुशी को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया। क्या यह आदमी उसके माता पिता की मौत से जुड़ा हुआ था? खुशी ने ठान लिया कि वह इस आदमी के बारे में और अधिक जानकारी जुटाएगी। खुशी ने अर्नब से पूछा, अर्नब जी, यह आदमी कौन है जो इस तस्वीर में खड़ा है और यह तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? अर्नब का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया। वह हंसते हुए बोला, यह बस एक पुरानी तस्वीर है खुशी, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन खुशी का दिल मानने को तैयार नहीं था। वह जानती थी कि कुछ तो गलत था। उसकी आंखों में एक तीव्र जिज्ञासा थी। अर्नब ने खुशी की उत्सुकता को शांत करने की कोशिश की, लेकिन खुशी के मन में सवाल अब और गहरे हो गए थे। अब खुशी ने ठान लिया था कि वह इस मामले को खुद हल करेगी। उसने अपने पुराने घर जाकर अपने माता पिता के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। वह एक एक कागज पलटने लगी और उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। एक कागज में एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन का जिक्र था और एक अन्य कागज में एक अजनबी नाम, विनोद मल्लिक। खुशी को यह नाम अजनबी सा लगा। खुशी ने ठान लिया कि वह इस नाम के बारे में और जानकारी जुटाएगी। खुशी ने विनोद मल्लिक के बारे में और जानकारी जुटाने का प्रयास किया। उसने अपने माता पिता के पुराने दोस्तों से संपर्क किया। कुछ पुराने दोस्त थे जिन्होंने विनोद मल्लिक का नाम लिया था। उन्होंने बताया कि विनोद हमेशा खुशी के माता पिता की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। खुशी को अब यकीन हो गया कि उसकी माता पिता की मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश थी। विनोद मल्लिक ने न केवल खुशी के माता पिता को नुकसान पहुंचाया, बल्कि वह खुशी को भी खत्म करने की कोशिश कर सकता था। खुशी का मन ठान चुका था कि वह इस आदमी को सजा दिलवाएगी। खुशी ने अपनी खोज को और गहराई से जारी रखा। वह विनोद मल्लिक के बारे में हर एक जानकारी जुटाने में लगी रही। उसकी आत्मा में गुस्सा था, लेकिन उसकी आत्मविश्वास भी मजबूत हो रहा था। खुशी जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी।
विनोद मल्लिक के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए खुशी ने गुपचुप तरीके से अपनी जांच शुरू की। उसे कई लोगों से पता चला कि विनोद का आपराधिक इतिहास था। अब खुशी के पास एक मजबूत कारण था। एक दिन खुशी को एक बैंक रिकॉर्ड मिला जिसमें विनोद मल्लिक ने खुशी के माता पिता की संपत्ति से जुड़ी एक बड़ी रकम का अवैध ट्रांजैक्शन किया था। यह खुशी के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत था। अब वह जानती थी कि उसकी माता पिता की मौत एक साजिश का हिस्सा थी और विनोद मल्लिक इसमें शामिल था। खुशी ने अपने सारे सबूत एकत्रित किए और ठान लिया कि वह अदालत में जाकर विनोद के खिलाफ मामला दायर करेगी। खुशी ने तय किया कि वह विनोद के खिलाफ अदालत में केस लड़ेगी। उसने इस मामले को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष मान लिया। खुशी जानती थी कि विनोद जैसे ताकतवर आदमी के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह उसे सजा दिलवाएगी। अर्णव ने खुशी का पूरा समर्थन किया, लेकिन वह भी खुशी की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उसने खुशी से कहा, तुम्हारी ताकत देखकर मुझे गर्व है, लेकिन ध्यान रखना, यह लड़ाई आसान नहीं होगी। अब खुशी के पास काफी मजबूत सबूत थे। उसने विनोद के कई अवैध लेन देन और उसकी काली करतूतों को उजागर किया, लेकिन खुशी का मन नहीं भर रहा था। वह और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश करती रही। वह जानती थी कि इस लड़ाई में अगर उसे जीतना है तो उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। खुशी ने अपनी जांच को और गहराई से किया और अब उसे विनोद के खिलाफ और भी मजबूत सबूत मिल रहे थे। खुशी ने अपने सभी सबूत कोर्ट में पेश किए। अदालत में विनोद के खिलाफ यह खुशी की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन खुशी जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। कोर्ट के फैसले से पहले उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना था। विनोद ने कोर्ट में अपनी सफाई दी, लेकिन खुशी के पास ठोस सबूत थे। अदालत ने मामले की गहन जांच का आदेश दिया। खुशी को पूरा विश्वास था कि वह न्याय पाएगी। अदालत में खुशी ने अपने सभी सबूत पेश किए, जिसमें विनोद मल्लिक की धोखाधड़ी और उसके काले कारनामों का खुलासा हुआ। खुशी की दलीलें इतनी मजबूत थीं कि न्यायाधीश भी हैरान रह गए। खुशी ने अपने माता पिता की मौत के बाद के सभी घटनाक्रम को विस्तार से बताया। उसने यह भी कहा कि विनोद मल्लिक ने अपनी लालच और सत्ता के कारण उनके परिवार को तबाह किया। विनोद ने कई बार खुशी की बातों का विरोध किया, लेकिन उसकी बातें और कानूनी दलीलें कमजोर साबित हो रही थीं। खुशी को यह समझ में आ गया था कि अगर वह सही रास्ते पर चलती रही तो वह विनोद को सजा दिलवा सकती है। अर्णव ने खुशी को हर कदम पर सहयोग दिया। उसने खुशी से कहा, तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है वह मुझे गर्व महसूस कराती है। अर्णव का यह समर्थन खुशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस मुश्किल समय में उसका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कोई था। अर्णव ने भी अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए खुशी को अदालत विनोद ने कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली, लेकिन अदालत ने उसे अस्वीकार कर दिया। खुशी जानती थी कि यह उसकी जीत का एक बड़ा कदम था, लेकिन वह भी समझती थी कि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। विनोद के पास बहुत सारे पैसे और प्रभाव थे और उसने अदालत के फैसले को पलटने के लिए कई कानूनी हथकंडे अपनाए, लेकिन खुशी का मन पक्का था और उसने ठान लिया था कि वह विनोद को सजा दिलवाकर ही रहेगी। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया, खुशी को और भी मुश्किलें आने लगी। विनोद ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए खुशी को धमकाना शुरू किया। वह जानता था कि अगर खुशी उसकी साजिश को उजागर कर देती है तो उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एक दिन खुशी को अज्ञात लोगों से धमकी भरे फोन आने लगे। उसने इस बारे में अर्णव से बात की और अर्णव ने खुशी की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए। खुशी ने धमकियों से डरने के बजाय और भी मजबूत कदम उठाए। उसने अपने आप को और ज्यादा मजबूत किया और विनोद के खिलाफ केस को और भी मजबूती से लड़ा। खुशी ने यह समझ लिया था कि अब वह सिर्फ अपनी न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि अपने माता पिता के सम्मान की भी रक्षा कर रही थी। वह जानती थी कि यह लड़ाई कठिन होगी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी हिम्मत और ताकत ने उसे इस संघर्ष में बनाए रखा। खुशी ने अपने मामले को और भी मजबूत करने के लिए गवाहों और सबूतों की तलाश जारी रखी। उसने उन लोगों से संपर्क किया जिन्होंने विनोद मल्लिक के साथ काम किया था। खुशी को कई गवाह मिले जिन्होंने विनोद के बारे में चौंकाने वाली बातें बताई। यह गवाह विनोद के काले कारनामों को साबित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। अब खुशी के पास और भी सबूत थे जो उसे न्याय दिलाने में मदद कर सकते थे। जैसे जैसे खुशी के पास मजबूत सबूत जमा होते गए, विनोद ने खुशी पर दबाव बनाना शुरू किया।
उसने खुशी को धमकाने की कोशिश की और कहा कि अगर वह अपना केस वापस ले लेगी तो उसके माता पिता की मौत के राजा कभी उजागर नहीं होंगे। लेकिन खुशी ने उसकी धमकियों का कोई असर नहीं लिया। वह जानती थी कि अब उसके पास सच्चाई है और सच्चाई के सामने कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। अंततः अदालत में खुशी का केस सुना गया। विनोद मल्लिक की सारी साजिशें और धोखाधड़ी सामने आ गईं। अदालत ने खुशी के पक्ष में फैसला सुनाया और विनोद को सजा दिलवाई। यह खुशी की जीत थी, लेकिन उसके लिए यह एक कठिन संघर्ष था। अदालत ने विनोद को उसकी सभी आपराधिक गतिविधियों के लिए सजा दी और खुशी को न्याय मिला। जब अदालत ने विनोद को सजा सुनाई तो खुशी के दिल को सुकून मिला। यह न केवल उसकी माता पिता की मौत का बदला था, बल्कि यह एक न्यायपूर्ण जीत थी। खुशी ने महसूस किया कि उसकी लड़ाई ने न केवल उसे बल दिया था, बल्कि उसने दूसरों को भी यह सिखाया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। खुशी की कठिन लड़ाई अब समाप्त हो चुकी थी और वह अब अपने जीवन में शांति महसूस करने लगी थी। अर्नव ने उसे अपनी बाहों में लिया और कहा, तुमने जो किया है वह बहुत साहसिक था। तुमने अपने माता पिता के लिए जो किया वह काबिले तारीफ है। लेकिन एक सच है जो कड़वा है, जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया खुशी। विनोद मल्लिक और कोई नहीं मेरे चाचा है, मेरे पापा के चचेरा भाई। खुशी यह सुनते ही चौंक गई और कहा, क्या आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अर्नब ने कहा, क्योंकि मैं अपने बाप से और चाचा से दोनों से नफरत करता हूँ। यह दोनों ही बहुत गिरे हुए बुरे इंसान हैं। मेरे बाप की वजह से मेरी मां मर गई और उस घटिया चाचा ने हमें हमारे घर शीश महल से निकाल दिया था। यह कहते ही अर्नब की आंखों आंसू आने लगे। अर्नब का दर्द फिर जाग उठा। खुशी ने अर्नब को हमेशा की तरह संभाल लिया। अब खुशी और अर्नब के जीवन में नई शुरुआत थी। दोनों ने मिलकर अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाए और खुशी ने महसूस किया कि उसकी जिद और हिम्मत ने उसे एक नई राह दिखाई थी। अदालत के फैसले के बाद खुशी की जिंदगी एक नई दिशा में मोड़ ले रही थी। उसकी जो छवि थी वह अब बदल चुकी थी। पहले वह एक साधारण लड़की थी, लेकिन अब उसने अपने माता पिता की मौत का राज खोला और उसे न्याय दिलवाया था। खुशी को अब समाज में एक नई पहचान मिल चुकी थी। लोग उसकी बहादुरी और साहस की सराहना करने लगे थे। लेकिन खुशी को यह सब बेमानी लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जो सुकून उसे अपनी माता पिता की मौत का बदला लेने से मिला वह किसी बाहरी पहचान से नहीं आता। वह जानती थी कि अब उसे अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने की जरूरत है। अर्नव ने खुशी को समझाया, तुमने जो किया वह एक मिसाल है, लेकिन अब समय है अपने भविष्य पर ध्यान देने का। अर्नव का यह संदेश खुशी के दिल को छू गया। उसने सोचा, अब वह सिर्फ न्याय के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की जिंदगी के लिए भी लड़ाई लड़ेगी। अब जबकि खुशी ने अपनी लड़ाई जीत ली थी, अर्नव और खुशी के रिश्ते में एक नई गहराई आई। अर्नव ने खुशी के संघर्ष को समझा था और उसे पूरी तरह से समर्थन दिया था। एक दिन अर्नव ने खुशी से कहा, तुमने अपने माता पिता के लिए जो किया वह सिर्फ एक बेटी का कर्तव्य नहीं था, बल्कि एक इंसान का फर्ज था। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जो किया वह सिर्फ अपने माता पिता के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए भी था। अर्नव और खुशी की बातें अब एक दूसरे को और भी करीब लाने लगी। उनका रिश्ता अब और भी मजबूत और गहरा हो गया था। हालांकि खुशी ने अपनी लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसकी अंदर की पीड़ा अब भी मौजूद थी। उसकी माता पिता की मौत की वजह से उसका दिल कभी नहीं भर पाया। अब खुशी को यह एहसास हुआ कि न्याय का मतलब यह नहीं होता कि दर्द खत्म हो जाएगा। अर्नव ने खुशी के साथ बैठकर लंबी बातचीत की। वह जानता था कि खुशी को अभी भी अपनी माता पिता के खोने का गम है और उसे यह भी समझ में आया कि उसे अपनी भावनाओं से निपटने के लिए समय चाहिए। खुशी ने अर्नव से कहा, मैंने जो किया वह जरूरी था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने दर्द को भूल जाऊं। मुझे अपने दिल की आवाज सुनने का समय चाहिए। अर्नव ने खुशी की बातों को समझा और कहा, तुमको जो भी समय चाहिए वह तुम्हारा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। विनोद मल्लिक को अदालत से सजा मिल गई थी, लेकिन उसकी सजा खुशी के लिए केवल एक राहत नहीं थी, बल्कि यह उसकी जिंदगी के सबसे कठिन पल का अंत भी था। विनोद की सजा ने खुशी को यह एहसास दिलाया कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। उसने देखा कि किस तरह एक इंसान अपने परिवार की खुशी और आत्मसम्मान को बचाने के लिए खुद को हर मुश्किल से निकाल सकता है।
खुशी ने अपनी सजा को सिर्फ अपनी जीत के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे एक नई प्रेरणा के रूप में लिया। वह जानती थी कि जीवन में और भी संघर्ष होंगे, लेकिन वह अब सच्चाई के रास्ते पर पूरी तरह से चलने के लिए तैयार थी। अर्नव और खुशी के रिश्ते में अब एक नई नजदीकी थी। अर्नव ने खुशी को पूरी तरह से समझा था और खुशी ने भी अर्नव को अपना सच्चा साथी माना। अब उनका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि दोस्ती और विश्वास का भी था। एक दिन अर्नव ने खुशी से कहा, तुमने अपनी माता पिता की मौत के बाद जिस तरह से खुद को संभाला, वह सच में काबिले तारीफ है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। खुशी ने अर्नव की आंखों में देखा और कहा, मैंने जो किया अपनी खुद की ताकत को पहचानने के लिए भी था। अर्नव और खुशी के बीच अब एक अटूट बंधन था, जो हर कठिनाई और मुसीबत को पार करने के लिए तैयार था। अब जब खुशी ने अपनी सारी परेशानियों का सामना किया था और विनोद को सजा दिलवाई थी, तो उसकी जिंदगी में शांति और संतुष्टि का माहौल था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी सिर्फ संघर्ष का नाम नहीं है, बल्कि खुशी और प्यार भी जरूरी है। अर्नव और खुशी ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। खुशी ने खुद को फिर से खोजा और अब वह सिर्फ एक बेटी या पत्नी नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। अब जब खुशी ने अपने माता पिता की मौत के पीछे के रहस्यों को सुलझा लिया और न्याय दिलवाया, उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। वह पहले की तरह अपने अतीत के दर्द को नहीं ढो रही थी। खुशी अब अपने भविष्य के लिए उम्मीद और साहस से भरी हुई थी। अर्नव के साथ उसका रिश्ता अब पूरी तरह से बदल चुका था। अर्नव ने उसे सिर्फ एक साथी के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त के रूप में स्वीकार किया था। खुशी ने भी महसूस किया कि अर्नव उसकी ताकत और उसके संघर्ष को समझता है, और यही चीज उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी। एक दिन जब वे दोनों अपने घर में आराम कर रहे थे, खुशी ने अर्नव से कहा, अर्नव जी, अब हम अपने जीवन के बारे में सोचने लगे हैं। हमें लगता है कि अब हमें अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है खुशी, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां से खुशी ने अपनी नई शुरुआत की योजना बनाई। वह जानती थी कि अब उसे अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ नया करना होगा। खुशी ने फैसला किया कि वह समाज में एक बदलाव लाने के लिए कुछ करेगी। उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का विचार किया, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। खुशी का सपना था कि वह महिलाओं को उनकी क्षमता का एहसास दिलाए और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दे। अर्नव ने खुशी का पूरी तरह से समर्थन किया। वह जानता था कि खुशी ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है और अब वह अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। खुशी ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। अर्नव हमेशा खुशी के साथ खड़ा था, चाहे वह किसी भी मुश्किल से गुजर रही हो। एक दिन जब खुशी को अपने बिजनेस में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो उसने अर्नव से मदद मांगी। अर्नव ने कहा, तुमने जो शुरू किया है वह बहुत बड़ा कदम है। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन तुम इसे पार करोगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्नव का यह विश्वास खुशी के लिए बहुत मायने रखता था। उसने सोचा, अगर अर्नव मुझ पर विश्वास करता है तो मुझे भी अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। खुशी ने अपनी मेहनत और संघर्ष से एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उसका बिजनेस अब सफलता की ओर बढ़ रहा था। उसने न सिर्फ अपने लिए, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी एक रास्ता खोला था जो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। अर्नव और खुशी की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। दोनों के रिश्ते में एक नई समझ और एक नया प्यार था। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थे। खुशी अब समझ चुकी थी कि असली सफलता अपने आप को पहचानने और अपनी पहचान बनाने में है। उसने अपने अतीत के दर्द को अपने अंदर छिपाकर एक नई शुरुआत की थी। अब खुशी का जीवन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुशहाल था। उसने अपने माता पिता के बिना अपने रास्ते पर चलना सीखा था और अब वह अपने भविष्य को संवारने के लिए तैयार थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी कैसी लगी इस बात का खुलासा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कीजिए।